हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास में चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन सिस्टम्स या मानव के तंत्र की स्टडी करेंगे। यानी हमारा जो शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है, उसके अंदर अनेक टाइप के सिस्टम्स पाए जा रहे हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जा रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जा रहा है। उन सिस्टम्स की स्ट्रक्चर के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। सेकंड, उन सिस्टम्स के द्वारा कौन कौन से फंक्शन किए जाते हैं उनके बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। जो सिस्टम वर्ड है, सिस्टम वर्ड कहाँ से रिप्रेजेंट होता है, किस प्रकार से यह बनता है। सबसे पहले तो हम सबको पता है, हमारी जो बॉडी या शरीर है उसकी सबसे छोटी यूनिट सेल या कोशिका होती है। सेल को ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका। ये हमारे शरीर की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। सेल्स का जो ग्रुप है, बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर जिस ग्रुप का निर्माण करेगी उसे बोला जाता है टिश्यू। टिश्यूज आपस में मिलकर बनाते हैं ऑर्गन। ऑर्गन के आपस में मिलने से बनता है सिस्टम। और डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, बॉडी का। तो सेल्स ने आपस में मिलकर टिश्यू को बनाया, टिश्यू के आपस में मिलने से ऑर्गन बना, ऑर्गन से सिस्टम बना और सिस्टम से बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। अब सेल जो है उसका फॉर्मेशन भी डिफरेंट टाइप के एटम्स, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड से होता है। डिफरेंट टाइप के एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स मिलकर सेल का फॉर्मेशन करते हैं। ये सभी आपस में मिलते हैं, इनसे सेल बनेगी, सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम और सिस्टम से बॉडी। सेल की यदि हम डेफिनेशन बोलें, बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल होती है। हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। तो ये जो सेल है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। यानी इसे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोला जाता है। क्यों बोला गया है स्ट्रक्चरल यूनिट इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो विभिन्न प्रकार के सिस्टम्स बने हैं उनको बनाने में ये रोल प्ले कर रही है, इसलिए इसे स्ट्रक्चरल यूनिट बोला जाता है। सेकंड, फंक्शनल यूनिट इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो भी बेसिक प्रोसेसेस हैं, वो बेसिक क्रियाएं, हमारी लाइफ प्रोसेसेस को चलाने के लिए जो बेसिक क्रियाएं हैं वो सेल के अंदर संपन्न होती है, इसलिए इसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप्स ऑफ सेल्स, ग्रुप्स ऑफ सेल्स। अनेक प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिल जाती है, इनके आपस में मिलने से टिश्यू का या ऊतक का फॉर्मेशन होता है। ऑर्गन, ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज, डिफरेंट टाइप के टिश्यू जो आपस में मिलेंगे तो उनके मिलने से ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। सिस्टम, ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन। और सिस्टम जो है वो सब आपस में मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं, बॉडी का। तो इसे हम बोल सकते हैं ग्रुप्स ऑफ सिस्टम। तो इस तरह से सबसे पहले बेस से हम स्टार्ट करें। सेल के अंदर भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स पाए जा रहे हैं। डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं। उन सबके आपस में मिलने से सेल का या कोशिका का निर्माण होता है। इसके बाद सेल जो है वो विभिन्न प्रकार की सेल आपस में मिलकर एक ग्रुप बनाती है जिसे टिश्यू के नाम से जाना जाता है। टिश्यूज आपस में मिलते हैं, उन टिश्यूज के आपस में मिलने से ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, अंग का निर्माण होता है।
ऑर्गन के आपस में मिलने से सिस्टम या तंत्र बनता है, और डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स के मिलने से बॉडी का फॉर्मेशन होता है। और हमें इस चैप्टर के अंदर ह्यूमन में पाए जाने वाले डिफरेंट सिस्टम्स का अध्ययन करना है। डिफरेंट सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल है डाइजेस्टिव सिस्टम है, सेकंड जो एग्जांपल है एक्सिटरी सिस्टम है, थर्ड जो एग्जांपल इसका है हमारे शरीर के अंदर पाया जाने वाला ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ये डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स आपस में मिलेंगे, इनके आपस में मिलने से हमारी बॉडी या शरीर का निर्माण होगा। और ये डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स आपस में इंटरेक्ट करके, कोऑर्डिनेट करके बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस या प्रक्रियाओं को संपन्न कराते हैं। बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हमारे शरीर की सेल है। सेल्स जब आपस में मिली तो उन्होंने आपस में मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन किया, टिश्यू ने आपस में मिलकर ऑर्गन को बनाया, ऑर्गन ने सिस्टम को बनाया, और सिस्टम ने बॉडी का फॉर्मेशन किया है। और बॉडी के अंदर जो डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन में या समन्वित रूप से एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, जिससे कि हमारी जो लाइफ प्रोसेसेज है, ह्यूमन बॉडी की जो प्रोसेसेज है उनको कंप्लीट किया जाता है। अब इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, और डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसके द्वारा किस प्रकार के फंक्शन या कार्य हमारे शरीर के अंदर संपन्न किए जाते हैं। कौन कौन से फंक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर संपन्न करता है। तो हमारा जो फर्स्ट सिस्टम जिसके बारे में हमें स्टडी करना है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। या इसे ही हम पाचन तंत्र कहते हैं, हिंदी में इसे पाचन तंत्र के नाम से जाना जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने से पहले एक प्रोसेस या प्रक्रिया के बारे में हमें स्टडी करना है जिसे हम बोलते हैं डाइजेशन। यानी डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन इसलिए पढ़ना है क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें डाइजेशन की प्रोसेस होगी, इसलिए हमें सबसे पहले डाइजेशन के बारे में जानना जरूरी है। अब डाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, जो हमारा फूड हम इंटेक करते हैं उस फूड के अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं, उन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज करने की जो प्रोसेस है उसे ही डाइजेशन कहा जाता है। यानी भोजन के अंदर उपस्थित जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलने की क्रिया डाइजेशन या पाचन कहलाती है। फूड मटेरियल में जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उनको जब सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर चेंज किया जाएगा तो इस प्रोसेस को डाइजेशन या पाचन कहा जाता है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज करने की, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं और इन्हें सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज किया जाता है। इनसॉल्युबल हैं, घुलनशील नहीं होते हैं, अघुलनशील होते हैं, बॉडी उसका डाइजेशन नहीं कर पाती है, बॉडी उसका यूज नहीं कर पाती है, इसलिए इन कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज किया जाता है। जटिल अघुलनशील अणुओं को सरल घुलनशील अणुओं के अंदर बदला जाता है। अब इसका हम एग्जांपल लें, एक जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है प्रोटीन। जो भी फूड मटेरियल हम ग्रहण कर रहे हैं उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है, तो उस प्रोटीन को हमारे शरीर के अंदर एमिनो एसिड के अंदर चेंज किया जाएगा। प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का एग्जांपल है और इसके जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, प्रोटीन को बनाने वाली संरचना है अमीनो अम्ल,
तो वो एक सिंपल मॉलिक्यूल का एग्जांपल है। तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल के अंदर बदला जाता है, अमीनो अम्ल में तोड़ा जाता है। लिपिड है उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर तोड़ा जाएगा। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, डाइसैकेराइड जो है, पॉलीसैकेराइड जो है, उनको मोनोसैकेराइड ग्लूकोज में या ग्लूकोज के अंदर, मेनली ग्लूकोज के अंदर उनको चेंज किया जाता है। तो भोजन के जटिल और अघुलनशील अणुओं को सरल और घुलनशील अणुओं में बदलने की क्रिया डाइजेशन या पाचन कहलाती है। अब फूड मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्यों है हमारी बॉडी को? हमें पता है हमारे शरीर में कोशिकाओं के अंदर डिफरेंट टाइप्स की प्रोसेसेस, केमिकल रिएक्शंस चलती है। कोशिकाओं को अपने कार्य को करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है और उस ऊर्जा या एनर्जी को फूड मटेरियल के द्वारा सेल्स को प्रोवाइड कराया जाता है। इसलिए हमारे शरीर को फूड की रिक्वायरमेंट होती है या फिर भोजन की आवश्यकता होती है। फूड रिक्वायरमेंट इसलिए होगी क्योंकि कोशिकाओं को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और वह एनर्जी जो है कोशिकाओं को फूड मटेरियल से गेन होगी। इसलिए हमें फूड मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है या हमारे द्वारा भोजन को खाया जाता है, भोजन को ग्रहण किया जाता है। तो सिंपल सा डाइजेशन का मतलब याद रखना है, जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल है, उन्हें सिंपल और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स के अंदर बदलने की क्रिया डाइजेशन कहलाती है। और फूड मटेरियल की हम बात करें तो फूड मटेरियल में मेनली हमारे जो फूड मटेरियल है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, फैट पाई जाती है, प्रोटीन्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप के जो पदार्थ हैं वो इसके अंदर पाए जाएंगे। मिनरल्स भी इसके अंदर उपस्थित होंगे, खनिज तत्व उपस्थित होंगे, विटामिन्स इसके अंदर उपस्थित हैं, कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर उपस्थित हैं। तो इस तरह से जो ये प्रोसेस पाए जा रहे हैं, तो इन सब पदार्थों को, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों के अंदर तोड़ा जाता है जिससे कि वो हमारे शरीर की कोशिकाओं के लिए उपयोगी बन सके। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है उनको सिंपल फॉर्म के अंदर चेंज किया जाता है जिससे शरीर में उपस्थित कोशिकाएं उनसे एनर्जी गेन कर सके, उनसे ऊर्जा प्राप्त कर सके और अपनी क्रियाओं को सुचारू रूप से अच्छी प्रकार से वो संपन्न करा सके। इसके बाद जो सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है उस सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी? हमारे शरीर के अंदर पाया जाने वाला ऐसा सिस्टम जो फूड मटेरियल का डाइजेशन करता है, पाचन करता है, उसे डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र कहा जाता है। जो भी फूड मटेरियल हमने लिया उसको डाइजेस्ट करने में जो सिस्टम हेल्प करेगा उस सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र के नाम से जाना जाता है। अब पाचन तंत्र जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा, उसके अंदर जैसे फूड मटेरियल आएगा तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स मिलेंगे और वो एंजाइम्स इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज कर देंगे। बड़े फूड जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स के अंदर वो चेंज कर देंगे। डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स इसके अंदर रोल प्ले करते हैं और डिफरेंट टाइप के ऑर्गन और ग्लैंड्स आपस में मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स से और ग्लैंड्स से होता है। डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स, अंग और ग्लैंड्स को बोला जाता है ग्रंथियां। ये आपस में मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगी। एग्जाम्पल हम अभी आगे पढ़ेंगे, ऑर्गन्स कौन कौन से प्रकार के पाए जाते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम में पाई जाने वाली ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है, कि किस किस प्रकार के ऑर्गन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर उपस्थित हैं और किस किस प्रकार की ग्लैंड्स या ग्रंथियां हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पाई जा रही है। इन ऑर्गन्स को पढ़ने से पहले हम एक रफ डायग्राम से समझते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है। हम एक सिंपल रफ डायग्राम यदि बनाए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का,
ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ऑर्गन्स के बारे में, ऑर्गन्स को हमने अभी रिप्रेजेंट किया है, इसके बाद इसमें जो ग्लैंड्स पाई जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम में उनको हम दर्शाएंगे। सबसे पहला जो ऑर्गन मिलेगा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, उस ऑर्गन को बोला जाता है माउथ। ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑर्गन जो मिलेगा उसे बोला जाता है माउथ। सेकंड, ये जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है फेरिंग्स, यानी मुंह से नीचे एक नली जो पाई जा रही है उसे बोला जाएगा फेरिंग्स के नाम से उसे जाना जाता है। थर्ड होता है ईसोफेगस, ये वाला जो पार्ट है। फोर्थ पार्ट स्टमक कहलाता है। फिफ्थ पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, जो स्टमक से जुड़ा हुआ पार्ट होता है उसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलेंगे। सेवंथ पार्ट, ये वाला जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है लार्ज इंटेस्टाइन। लास्ट जो है पार्ट दिखाई दे रहा है, लास्ट जो हिस्सा हमारे शरीर का इसके अंदर होता है, लास्ट ऑर्गन जो मिलेगा उसे बोला जाता है रेक्टम। तो ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाने वाले ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हैं या अंग हैं। इन सभी से मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाई जाती है उस स्ट्रक्चर को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये सब ऑर्गन्स आपस में मिलकर जिस स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे उसे एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल कहा जाता है। यानी माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, ये सभी ऑर्गन मिलकर एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल को बनाते हैं। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 प्रमुख प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इसके अंदर उपस्थित होगी। फर्स्ट टाइप की जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है, और माउथ में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाएंगी उन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को सैलाइवरी ग्लैंड्स कहा जाता है। फर्स्ट टाइप की ग्लैंड है जो माउथ के अंदर मिलेगी, इन्हें सैलाइवरी ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। सेकंड जो ग्लैंड होती है उसे लीवर कहा जाता है। सेकंड जो ग्लैंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती है उसे लीवर कहते हैं। लीवर, ये जैसे ये पार्ट हमने बनाया है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये लीवर कहलाएगा, इसे हम लीवर कहते हैं। और थर्ड टाइप की जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती है उसे पैनक्रियाज कहा जाता है। थर्ड टाइप की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है ये जो ग्लैंड्स हमें दिखाई दे रही है इसे पैनक्रियाज के नाम से जाना जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स और 3 तरह की ग्लैंड्स, फर्स्ट सैलाइवरी ग्लैंड, सेकंड लीवर और थर्ड पैनक्रियाज, ये सभी आपस में मिलकर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। हमारे पाचन तंत्र का निर्माण इन सभी स्ट्रक्चर या संरचनाओं के द्वारा किया जाता है। ये सभी स्ट्रक्चर आपस में मिलेगी और इनके द्वारा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का या पाचन तंत्र का निर्माण किया जाता है। ऑर्गन्स जो होते हैं वो सब आपस में मिलकर एलिमेंट्री कैनाल बनाएंगे। एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स आपस में मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करेगी। अब एलिमेंट्री कैनाल की हम बात करें, एक लंबी पाइप के समान संरचना है जो जगह जगह पर विभिन्न कार्यों को करने के लिए मॉडिफाइड हो चुकी है। यानी एक लंबी नली है, यदि इसको खोलकर लंबा कर दिया जाए तो एक लंबी नली के समान ये दिखाई देगी, जिसमें अलग अलग कार्य संपन्न करने हैं, इसलिए इनमें मॉडिफिकेशन हुआ है इस ट्यूब में, और इस ट्यूब के मॉडिफिकेशन से डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स बनते हैं। ऑल दीज ऑर्गन्स टुगेदर मिलेंगे एलिमेंट्री कैनाल बनाएंगे।
तो इन सब के बारे में, सब स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें इसके अंदर स्टडी करना है कि माउथ के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, फेरिंग्स के क्या है, ईसोफेगस के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो हमने ये बनाई है पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, और ये 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड है, सैलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज। एलिमेंट्री कैनाल जो है माउथ से स्टार्ट होती है और रेक्टम वाले भाग के अंदर ये एंड होती है। एनस भी भाग इसको बोल सकते हैं हम, रेक्टम का ही दूसरा नाम एनस होता है। एनस वाले भाग में ये कंप्लीट होगी। इसकी जो लेंथ है लगभग 8 to 10 मीटर्स होती है। एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ है वह 8 to 10 मीटर होगी। यह 8 से 10 मीटर लंबी होती है। और एलिमेंट्री कैनाल को ही दूसरे नाम से भी जाना जाता है, डाइजेस्टिव कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का ही अदर नेम क्या होता है, डाइजेस्टिव कैनाल भी इसे बोला जाता है। तो इस सिस्टम के बारे में हमें स्टडी करना है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स की ग्लैंड्स प्रेजेंट है। इस सिस्टम के बारे में हमें पहले स्टडी करना है, उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम को हमें स्टडी करना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट भाग हमारे जो हमने पार्ट्स पढ़े, माउथ मुख के नाम से इसे जाना जाता है, मुंह से बोला जाता है। फेरिंग्स ग्रसनी कहा जाता है। ईसोफेगस ग्रसिका इसे बोला जाता है। स्टमक आमाशय के नाम से इसे जाना जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत है। रेक्टम वाले भाग को गुदा या एनस बोला जाता है। सैलाइवरी ग्लैंड्स लार ग्रंथियां कहलाएंगी। लीवर यकृत कहलाता है। पैनक्रियाज को हम अग्नाशय कहते हैं। इन सब से मिलकर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके द्वारा बेसिकली 3 प्रमुख फंक्शंस को कंप्लीट किया जाता है। यानी एलिमेंट्री कैनाल जो है उसके द्वारा हमारे शरीर में 3 प्रमुख कार्यों को संपन्न किया जाता है। तो पहला फंक्शन जो है एलिमेंट्री कैनाल का, यह फूड को सिंपल करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करती है फूड का और उसका डाइजेशन करती है। तो फर्स्ट फंक्शन इसका होगा डाइजेशन ऑफ फूड आफ्टर इट्स सिंप्लीफिकेशन। फर्स्ट फंक्शन है डाइजेशन ऑफ फूड आफ्टर इट्स सिंप्लीफिकेशन। डाइजेशन ऑफ फूड आफ्टर इट्स सिंप्लीफिकेशन, यानी फूड मटेरियल का डाइजेशन किया जाएगा सिंप्लीफिकेशन उसका करने के। फर्स्ट फंक्शन डाइजेशन ऑफ फूड आफ्टर इट्स सिंप्लीफिकेशन, जो भी फूड के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उनको सिंपल मॉलिक्यूल में बदलकर उनका पाचन किया जाता है। सेकंड, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जिस भी फूड मटेरियल का डाइजेशन किया गया है उसका एब्जॉर्प्शन भी एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स के द्वारा किया जाता है। जो भी डाइजेस्टेड फूड हुआ है उसको अवशोषित करने का कार्य एलिमेंट्री कैनाल करती है। थर्ड, मूवमेंट जो होता है फूड मटेरियल का माउथ से लेकर जो एनस तक जो भी मूवमेंट पाया जाएगा उसको भी एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो थर्ड इसका फंक्शन है मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू एनस, यानी इस वाले पार्ट से यहाँ तक जो भी फूड मटेरियल का मूवमेंट होगा उसको कंप्लीट करने का काम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के, उसको कंप्लीट करने का काम एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा किया जाता है। तो 3 मेन जो फंक्शंस है एलिमेंट्री कैनाल के, इन फंक्शंस को एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा संपन्न किया जाएगा।
सबसे पहले जो फूड मटेरियल है उसके मूवमेंट के अंदर हेल्प करेगी, माउथ से इसको फेरिंग्स में, इसोफेगस में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम में लाने में सहायक है। फूड का डाइजेशन करती है उसको सिंपल करने के बाद, और डाइजेस्टेड फूड का इसके द्वारा एब्जॉर्प्शन या अब्सॉर्प्शन किया जाता है। इसके बाद जो एलिमेंट्री कैनाल पाई जा रही है उसमें डाइजेशन की प्रोसेस लीवर, सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, इनके द्वारा कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं, पाचक एंजाइम स्रावित किए जाते हैं, उनके द्वारा डाइजेशन की प्रोसेस होती है। पाचन एंजाइम जो हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो है भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। ये जो पाचक एंजाइम है कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को सिंपल फूड मॉलिक्यूल के अंदर चेंज करते हैं। जो भी जटिल अणु हैं उनको सरल अणुओं के अंदर इन पाचक एंजाइमों के द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है। इसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एलिमेंट्री कैनाल, जो भी जैसे फूड मटेरियल का डाइजेशन हो गया, उनसे जो न्यूट्रिएंट्स मिले हैं उन न्यूट्रिएंट्स को एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। मेन जो इसमें रोल प्ले करता है एब्जॉर्प्शन में वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। अधिकांश जो भोजन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। ज़्यादातर जो फूड मटेरियल है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा। इसमें वेरियस टाइप की मसल्स पाई जाती है डाइजेस्टिव ग्लैंड पर। इसमें डिफरेंट टाइप की मसल्स प्रेजेंट होंगी जो फूड मटेरियल को मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। तो यहाँ तक हमें एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है उसके बारे में स्टडी करेंगे।